हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मोनिका मैथ क्लासेस। आज मैं ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन करूंगी। ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ इंग्लिश में, लेकिन मैंने सोचा कि ये बिल्कुल नया टॉपिक है, नया कॉन्सेप्ट है ग्रेड 10 में सीबीएसई के लिए। तो क्यों ना हिंदी में बनाया जाए, क्योंकि हिंदी में बहुत आसानी होती है समझने के लिए। कोई जरूरी नहीं कि इंग्लिश में समझ में आए, इंग्लिश में भी आता है क्योंकि चीजें तो सेम है सबका, इंग्लिश और हिंदी मीडियम, बट स्टिल हिंदी में बनाती हूँ। और अगर आपको मेरा समझाना अच्छा लगता है, समझ में ज्यादा अच्छा आता है, तो मुझे मोटिवेट करिए, मुझे मेरे वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मार्केट में तो हर चीज अवेलेबल है हर किसी के लिए। आपके हैंड बुक्स भी हैं, आपके पास टेक्स्ट बुक भी है, टीचर्स भी हैं, स्कूल भी है, ट्यूशन भी है। लेकिन किसी का समझाना ज्यादा अच्छा लगता है और जो आपको बेनिफिट करता है, आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं, तो मोटिवेट करिए ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के लिए कर पाऊं, जल्दी से जल्दी वीडियोस बनाऊं। और आइए इस चैनल पे और समझिए। अब जब मैं किसी चीज को कहती हूँ ना कि ये वाकई में बहुत इजी है, तो वाकई में बहुत इजी होता है। आपकी एज ग्रुप के लिए तो आपको समझ में आएगा, तो इसलिए डोंट वरी अबाउट दिस। तो ये एक ग्रेड 10 में इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री करके टॉपिक है। और ये आईसीएससी में ग्रेड 9 में स्टार्ट हो और आईसीएससी में ग्रेड 9 में हो जाता है, तो दोनों के लिए कोई भी आके समझ सकता है ट्रिग्नोमेट्री क्या है। तो जैसा कि आप इसमें इस स्लाइड में देखेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ट्रिग्नोमेट्री ये एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की, जिसमें आप समझेंगे कि हम साइड्स या एंगल्स कैसे निकालें। ठीक है। और जब हम ट्राइंगल की बात करते हैं ना, तो हम ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल की ही बात करते हैं, कोई दूसरा ट्राइंगल नहीं आता, एक्यूट एंगल ट्राइंगल या फिर ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। हम सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं। तो आप स्टार्ट करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है। सो ट्रिग्नोमेट्री, जैसे मैंने बताया था, ये रिलेशनशिप साइड्स और एंगल्स के बारे में बताता है। ये मैथमेटिक्स की ही ब्रांच है और ग्रीक वर्ड से लिया। जैसे कि हर जगह हम पढ़ते हैं साइंस में और मैथ में, हर चीज ग्रीक वर्ड है, तो ये भी एक ग्रीक वर्ड, क्योंकि ग्रीक मैथमेटिशियन थे हिपैरकस। तो ग्रीक वर्ड से लिया गया है। दो पार्ट में डिवाइड करो इसको, ट्राइगोनॉन और मेट्रॉन। ठीक है। ट्राइगोनॉन का मतलब ट्राइंगल ही है और मेट्रॉन का मतलब मेजरमेंट है। तो जब हम कंबाइन करते हैं ना इन दोनों को, तो मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल निकल के आता है, और यही आपको करना है। अब आपको ये कहाँ हेल्प करेगा? ये आपको वहां हेल्प करेगा थ्रू आउट पूरी एक्सरसाइज में, जब आपको साइड्स और एंगल्स निकालने होते हैं जो आपको गिवन नहीं है। ठीक है, तो हम वो निकालेंगे। लेकिन हमें यहाँ पे कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी उन्हें निकालने के लिए, ऐसे ही नहीं आ जाएगा, क्योंकि ये नया ब्रांच है तो कुछ तो नया होगा। तो इसमें अलजेब्राइक आइडेंटिटीज लगेंगी। अब अलजेब्राइक आइडेंटिटीज क्या होती हैं, आप पूछेंगे। भाई वही होती हैं जो आप ग्रेड 7 से लर्न कर रहे हैं, बेसिक आइडेंटिटीज। ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो लर्न कर लो, हर जगह यूज होगा। बाकी क्यूबिक और आगे फिर वो बढ़ती जाती हैं, लेकिन तीन तो बेसिक याद करो, वही यूज होंगी यहाँ पे ज्यादातर। और फिर हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, वो आप जैसे जैसे आता जाएगा मैं आपको बताती जाऊंगी कैसे आपको लर्न करना है। टिप एंड ट्रिक्स मैं बताऊंगी, क्योंकि मैंने भी अपने बचपन में जिस तरह से लर्न करा है, मैं चाहती हूँ हर किसी के लिए आसान हो और आप अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएं और याद करें। तो अब इसके रियल लाइफ एप्लीकेशन है, क्योंकि सब कहते हैं कि हाँ भाई नई चीज आ गई, अभी यूज कहाँ होगा, कर क्यों रहे हैं? बच्चों का सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है, क्यों कर रहे हो भाई? ये हर जगह यूज करोगे, आप साइंस में भी यूज करोगे, और आप और जगह कहाँ यूज करोगे, ज्योग्राफी में भी यूज होता है। ये आपके कंप्यूटर म्यूजिक को डेवलप करने में भी यूज आता है, सैटेलाइट नेविगेशन में काम आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है काम, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में से कहाँ नहीं आता, हर जगह आता है। तो आपको तो ये याद करना ही पड़ेगा, लेकिन जैसे मैं बताऊंगी आसान रहेगा। जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि हिपैरकस जो है वो फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है, उन्होंने ये डेवलप करा, लेकिन वो जोग्राफर भी थे। और सबसे पहले उन्होंने जो डेवलप करा वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल थी, वो सबसे पहले प्रोड्यूस करा उन्होंने। हाँ, और दिखने में बहुत डिफिकल्ट लगती है वो टेबल, बट मैं जो तरीका बताऊंगी उसको याद कर लेना। मार्केट में बहुत कुछ अवेलेबल है कैसे याद करना, सब इजी है, पर आपको सबसे इजी क्या लगता है उसको देखिए, क्योंकि ये तो आपकी एक पूरी पूरी एक्सरसाइज जो है ना, एक दूसरी एक्सरसाइज वो इसी पे डिपेंड करती है, एंगल्स पे, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स पे। ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इससे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो पहली चीज आती है। अब ये रेशियोज होते क्या है भाई? रेशियो का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारे साइज इन्वॉल्व होते हैं। तो हमारे 6 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, जिसमें 3 हमको जानने हैं, और जो दूसरे 3 होते हैं वो हम रेसिप्रोकल से निकाल लेंगे। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल ऑलरेडी यहाँ पे लिया हुआ है, जिससे मैंने ए बनाया। देखो, सबसे पहले एक बात याद रखनी है कि परपेंडिकुलर और बेस, और ये आपको पता होगा ये हाइपोटेन्यूज होता है।
ये तो आप लोगों ने सबने सीखा होगा कि ये साइड्स को क्या बोलते हैं। हाइपोटेन्यूज सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है इसके अंदर। अब मैं कैसे मुझे पता कि ये परपेंडिकुलर है? अब परपेंडिकुलर मतलब हाइट होता है फॉलिंग एट 90 डिग्री। अब तो AB भी हो सकती है और BC भी हो सकती है। कैसे पता चले कि क्या लेना है? तो भाई ऐसा पता करोगे, ये जो मैंने A लिया है ना, अगर ये इस साइड है तो आपका परपेंडिकुलर, उसका ऑपोजिट साइड कौन सी, वो परपेंडिकुलर होता है। और सपोज अगर मुझे C लेना हो, अगर फॉर इंस्टेंस मुझे ये एंगल लेना है, इस एंगल के लिए, एंगल C के लिए, ठीक है, इस एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर ए बी हो जाएगा भाई, और बेस आपका बीसी हो जाएगा। तो डिपेंड करता है भाई आपको एंगल निकालना कौन सा है, उस एंगल पे ही आप परपेंडिकुलर और बेस करते हो भाई। हाइपोटेन्यूज तो चेंज हो नहीं सकता, वो तो वही रहेगा। तो आप परपेंडिकुलर और बेस में आपको डिस्टिंग्विश करना है कौन सा मेरे परपेंडिकुलर बेस। ये जान लिया ना आपने, आपके लिए सारे क्वेश्चन आसान है, क्योंकि वो आपको कंफ्यूज करेंगे भाई, अब इस टाइम साइन ए निकाल दो, इस टाइम साइन सी निकाल दो, तो कैसे करोगे आप? तो आप ऐसे करोगे, ठीक है। तो आपको ये चीज समझ में आई जो मैंने आपको बोली, कि आपका जो एंगल है ना, उसके ऑपोजिट कौन सा साइड पड़ रहा है, वो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अब जैसे मैं बता रही थी आपको कि साइन ए, अब साइन ए हमेशा याद करो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये नहीं याद हो पाता तो छोटा शॉर्टकट कर लो, P अपॉन H कर लो। भी मैं परपेंडिकुलर बोलती हूँ क्योंकि कुछ लोग इसे हाइट भी बोलते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता हाइट बोलना, मैं परपेंडिकुलर बोलती हूँ, क्योंकि CBSE में इसे परपेंडिकुलर ही बोलते हैं, ठीक है। बात दोनों सेम है, लेकिन परपेंडिकुलर बोलेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे एच को यूज करती हूँ हाइपोटेन्यूज, और कुछ लोग फिर हाइट की तरह करेंगे। सबके तरीके अलग अलग है, बट थिंग्स सारी चीजें सेम है, ठीक है। परपेंडिकुलर, अब मैंने परपेंडिकुलर क्या लिया, BC, तो मैं इसको ऐसे भी भाई, अल्फाबेट्स जो है ना, ये साइड ऐसे PC AB ये सब लर्न करने की जरूरत नहीं है, ये तो चेंज हो जाता है। कोई भी नाम किसी ट्राइंगल का PQR हो जाएगा, XYZ हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है कि भाई ये क्या है, आपको ये याद करना है क्या परपेंडिकुलर क्या है। ये बेस आपने बना लिया ना, BC AC कुछ भी हो, आप कुछ भी बना सकते हो, कुछ भी देख सकते हो क्या है मेरा। सो BC अपॉन AB, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है, AC, तो यहाँ पे AC लिखोगे। अब कॉस, कॉस क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेस क्या है, मैं इसको B से रिप्रेजेंट करूंगी, और हाइपोटेन्यूज को जैसे मैंने बोला था मैं H से ही रिप्रेजेंट करती हूँ, मेरे लिए H हाइपोटेन्यूज है। अब बेस क्या है, AB, हाइपोटेन्यूज क्या है, AC, ठीक है। अब 10, भाई मैं आपको एक यहाँ पे फिर से एक राम मंत्र दे रही हूँ, इसको याद रखना। कई बार क्या होता है कि मुझे सिर्फ साइन और कॉस याद है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है आपको साइन और कॉस याद है, लेकिन अगर tan आपको नहीं याद है तो आपको पता होना चाहिए कि जो tan है उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए। आपको ये पता चल गया ना, तो आप बस ऐसे बता सकते हो कि भाई ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो ये चीज आपको ये लर्न करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, BC, पहले आप ऐसे लिख लो P अपॉन B, और P क्या है, BC अपॉन AB, हो गया, इजी। तो ये इनफैक्ट मैं तो 3 बोल रही थी, आपको 2 ही लर्न करने हैं, लेकिन ठीक है चलिए, आप ये 3 लर्न करिए पहले, और ये इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ नहीं सकते। तो साइन क्या होता है, फिर से रिवाइज करेंगे आप, साइन ए होता है और साइन थीटा, जो भी बोले क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये 3 आपको लर्न करने ही करने हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे जितने भी हमारे दूसरे 3 है ना, जो हमने नहीं कवर करे, वो सब रेसिप्रोकल होते हैं। अब रेसिप्रोकल किसके हैं, जो कॉसेक है ना, वो 1 अपॉन साइन ए होता है, तो साइन ए का रेसिप्रोकल है। सेक क्या है, 1 अपॉन कॉस ए का रेसिप्रोकल है। और कॉट क्या होता है, 1 अपॉन टेन ए का रेसिप्रोकल होता है, इसको रेसिप्रोकल बोलते हैं भाई, ठीक है। अब मैं जैसे ये बोलती हूँ, साइन ए क्या लिखा था आपने, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाँ ये लिखा ना आपने। तो अब क्या करोगे आप, अब आप ये करोगे, अगर वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ये हो गया, सिंपल। अब आप कॉस को देखो, क्योंकि अभी आपको लर्न नहीं है तो आपको पीछे जाके देखना पड़ेगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो जब रेसिप्रोकल करते हो ना, तो अपसाइड डाउन, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाता है, वही चीज आपको दिमाग में फिक्स करना है। तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा। तो इसको लिखो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस।
अब कॉट क्या है? tan का रेसिप्रोकल। अब tan क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे 1 सेकेंड, तो यहाँ पे tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो हम इसे बेस अपॉन परपेंडिकुलर कर लेंगे। इसे हम क्या कर लेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस था, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आई होप इट इज क्लियर। आई अब जो इम्पोर्टेंट चीज है आपको याद रखनी, वो ये है कि भाई ये जो कॉसेक ए और ये जो सेक ए आप ये सब देख रहे हो ना, ये अलग अलग नहीं है, ये मल्टीप्लीकेशन में नहीं, ये एक ही चीज होती है, आप इसको अलग नहीं कर सकते। जैसे इस फर्स्ट थिंग ये है कि साइन ए जो है ये एक सिंगल सिंबल होता है भाई। ये आप ऐसा सोचो, इसको साइन को अलग लिखूंगी और मैं ए को अलग लिखूंगा या लिखूंगी, ऐसा नहीं होता। ये एक साथ है। साइन ए, साइन ऑफ एंगल ए, उस एंगल ए की, बी की, सी की बात कर रहे हो, इकट्ठा होता है। ठीक है, इसको सेपरेट नहीं कर सकते आप। और राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड होता है, आपको पता ही है। तो जो साइन और कॉस की वैल्यू होती है वो लेस देन 1 या फिर और एट मोस्ट इक्वल टू 1 ही होती है। ठीक है। अब जैसे अगर आपको याद हो, जब हमने देखा फादर ऑफ जो ट्रिग्नोमेट्री थे, उन्होंने सबसे पहले ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो है टेबल बनाई थी। वो ये टेबल है जिन्होंने बनाई थी। ठीक है। अब इसको अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा ये कैसे याद होगी, ये तो बहुत डिफिकल्ट लग रही है। इतनी डिफिकल्ट है नहीं जितना ये इन्होंने दिखाया हुआ है। बस आपको क्या करना है, ये याद रखना कि ये एंगल्स जो है ना, 0 से 90 के बीच में बनानी है। तो 0 लो, फिर 30 लो, फिर 45 लो, 60 लो और 90 लो। ठीक है। और यहाँ पे फिर आपको सारे अपने यहाँ पे ये रेशियोज लिखने हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये सब लिखना है। मैं आपको बनाना सिखाऊंगी और आपको वो लर्न करना है। पहला तो भाई याद ही करना पड़ेगा, उसको कोई भी शॉर्टकट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसके साथ काम करेंगे। तो जब हम साइन ए की बात करते हैं ना, तो जब 0 की एंगल की बात करेंगे, साइन 0 0 होता है। जब हम साइन 30 डिग्री की बात करते हैं, ये 1/2 होता है, हाफ होता है। 45 डिग्री 1/√2 होता है। साइन 60 डिग्री √3/2 होता है। और 90 डिग्री 1 होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये एक चीज तो आपको ना लर्न करनी पड़ेगी, दूसरे सारे मैं अब आपको बनाना सिखाऊंगी कि कैसे करते हैं। तो पहले लर्न करो 0, देन हाफ, देन 1/√2, √3/1। अब आपको लगेगा ये आया कैसे भाई, ये सब प्रूव होता है, यही आंसर आते हैं जब आप प्रूव करना सीखेंगे कि कैसे आई एंगल। अब आपको मैं लर्न करना सिखा रही हूँ, यहाँ पे प्रूविंग नहीं सिखा रही हूँ क्योंकि इसके किसी के प्रूव आते नहीं है एग्जाम में। ठीक है। तो अब नेक्स्ट वाला मैं कॉस करूंगी। ठीक है। अब कॉस का मैं कैसे करूंगी कि मैं जो 90 डिग्री का है ना, उस से स्टार्ट करूंगी कॉस पे लिखना। तो ये रिवर्स ऑर्डर में चलता है भाई। तो सबसे पहले जो 90 डिग्री था ना, साइन 90 डिग्री, वो सबसे पहले कॉस 0 हो जाएगा, 1। अब उसके बाद 60 डिग्री, देखो हम सारा उल्टा देखेंगे, हाँ बैकवर्ड देखेंगे सारा का सारा, और कॉस में फिल कर देंगे। अब नेक्स्ट वाला क्या है हमारा, √3/2। फिर उसके बाद 1/√2। और मजे की बात यह है कि क्योंकि 45 डिग्री बीच में ना, तो ये सबके लिए सेम, जो जो जिसके लिए लिखोगे वो सब सेम ही आता है। फिर 1/2 आ गया, 1 अपॉन और 90 डिग्री 0 आ, कॉस 90 डिग्री 0 आ गया। था ना आसान। एक तो लर्न करना पड़ेगा भाई साइन, उससे आप कहीं नहीं बच सकते। लर्न करो। साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 एंड साइन 90 डिग्री 1। अब उल्टा लिख दो सारा कॉस में जाके, वहां से स्टार्ट करो, 90 से 0 तक ले आओ, वही है सब। अब tan, अब tan जैसे मैंने बताया था ना कि ये कैसे लिख सकते हो, ये साइन अपॉन कॉस लिख सकते हो। अब बताओ मुझे, 0/1 क्या होगा? 0। किसी भी चीज को आप 0 को डिवाइड करो किसी नंबर से, 0 ही आता है। ठीक है ना। अब 30 डिग्री के कॉलम में आ जाओ, 1/2, ओके, डिवाइडेड बाय √3/2। अब क्या होएगा? अब भाई ये 2 और 2 तो कैंसिल हो जाएगा जब इसे डिवाइड करोगे। तो क्या बचेगा आपके पास? 1/√3 ही तो बचेगा, है ना। तो यही आंसर आ गया। अब देखो ये भी आंसर किससे आया, इसी से आ गया, साइन से और कॉस से, जब आपने फिल किया। पर इसका एक सिस्टम है, पहले तो आपको अपने सामने ही टेबल बनानी पड़ेगी, एक दो बार सीखोगे समझ जाओगे। तो जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, अपने सामने रखना, और धीरे धीरे आदत हो जाएगी, कुछ चीजें तो लर्न ही हो जाएगी बार बार यूज करने पे। तो ये 1/√3 आ गया। अब देखो 45 डिग्री, साइन और कॉस तो सेम है, अब इसे डिवाइड करोगे, साइन अपॉन कॉस, तो ये तो 1 आएगा ना, कट ही जाएगा ना ये सारा, तो 1/1 आएगा। अब 60 डिग्री में ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा? √3 आ जाएगा, और 1/0।
किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, इन्फिनिटी आता है या फिर नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड, जो भी आपको कहना आपके ये, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को। देखिए टैन भी हमने साइन और कॉस से निकाल लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम कॉट के लिए फिर से उल्टा लिखेंगे। जो tan 90 डिग्री था ना, अब वो कॉट 0 हो जाएगा। पीछे से लिखना चालू करो। तो ये कॉट 0 डिग्री अनडिफाइंड है, नॉट डिफाइंड है या फिर इंफिनिटी है, एक ही बात है, लिखो। फिर 60 डिग्री √3 था तो यहाँ पे 30 डिग्री √3 कर दो। अब ये 1 था तो ये तो 1 ही आएगा, और ये 1/√3 आएगा, और ये 0 हो गया। कूल है ना, आसान। ये भी हो गया हमारा। अब हमारा सेक है। अब आप बताओ मुझे, सेक किसका रेसिप्रोकल है, इसका रेसिप्रोकल है कॉस का। देखो कॉस का रेसिप्रोकल है तो 1 अपॉन करना पड़ेगा। अब 1/1 क्या होता है भाई, 1 ही होता है, क्या करेंगे। अब cos 30 डिग्री √3/2, अब रेसिप्रोकल है ना तो ऊपर नीचे करोगे भाई, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा। तो लिखो भाई 30 cos sec 30 डिग्री 2/√3 हो गया। तो जो भी है ना उसको उल्टा लिख देना कर, और आंसर आ जाएगा। अब भाई 0, अब आपको 1/0 करना है तो फिर क्या आएगा, ये तो फिर से वही इन्फिनिटी आ जाएगा, अनडिफाइंड। अब आप फिर से उल्टा लिखो, 90 से चालू करेंगे हम नीचे के लिए, कॉसेक के लिए, और लिखिए इन्फिनिटी, फिर इसके बाद 2, फिर √2, 2/√3, 1। था ना आसान, ये था आसान एक्चुअली। तो बल्कि कॉसेक के लिए ना आप एक और काम कर सकते थे आप, क्योंकि ये कॉसेक जो है रेसिप्रोकल साइन ए का है, तो आप ये भी कर सकते थे, है ना। 1/8, 1/0, 1/2, 1/1/2 इट बिकम्स 2, √2, 2/√3। देखिए सब कुछ आसान है, इजी है। जब मैं कह रही हूँ तो है, लेकिन टिप्स एंड ट्रिक्स साथ साथ आपको मिलती रहेंगी यहाँ पे, ठीक है। मुझे लगता है कि आपको ये आया होगा। अगर आपको वापस से चेक करना है, वापस से देखो कैसे बनाया था एक। अब नेक्स्ट थिंग, क्वेश्चंस को सॉल्व करने से आपको ना ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए। वो वैसे ही है जैसे आपकी अलजेब्रा की आइडेंटिटी होती है ना, जैसे a+b² a-b², इसकी भी होती है, इसके भी प्रूफ है। ओके, तो ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक पाइथागोरियन आइडेंटिटीज होती हैं इसके अंदर। तो इसके लर्न करना पड़ेगा। sin² a + cos² = 1, एक लर्न कर लो। आपके सेकेंड और थर्ड मैं बता देती हूँ कैसे आते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले मैंने करा कि ये आप मुझे याद करना पड़ेगा, sin² a + cos² = 1, या फिर आप ये ऐसे याद कर लो, sin² θ + cos² θ। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, मैं इसको डिवाइड करती हूँ sin² a से या फिर cos² से, आपकी मर्जी है, किसी से भी डिवाइड करो, ठीक है। तो sin² a अपॉन cos² a प्लस cos² a अपॉन cos² a, मैं cos² से डिवाइड कर रही हूँ, तो सारी इक्वेशन को डिवाइड करूंगी मैं cos² a से। डिवाइड करा तो क्या आ गया, tan² a, साइन अपॉन कॉस मैंने पहले ही बोला था कि आपको ये tan होता है, +1 = sec² a, ठीक है। तो ये क्या था, ये मेरी आप ये वाली आ गई ना आइडेंटिटी, ये वाली देखो आप, यही वाली है ना सेम, आ गई। अब मैं दूसरी बार क्या करूंगी, मैं डिवाइड करूंगी। ये वाली जो इक्वेशन है ना मेरी, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसको मैं sin² से डिवाइड करूंगी। तो sin² a से डिवाइड करा तो क्या हो गया, sin² a अपॉन sin² a, अब की बार ये 1 हो जाएगा। हाँ, और ये क्या हो गया, 1 + cot² a = cosec² a। देखो ये आपकी तीसरी वाली आ गई। तो आपको यही लर्न करना है भाई। देखिए एक लर्न करेंगे उससे दूसरी और तीसरी आ जाएगी, पर कई बार ये होता है ना कि आप हमेशा प्रूफ नहीं करोगे भाई, मैं पहले मैं साइन से करूँ, स्क्वायर ए से डिवाइड करो, फिर cos² a से डिवाइड करो। मतलब आप ना ये 2-3 लर्न कर लो फिंगर टिप्स पे, तो बहुत आसान हो जाएगा आपको ये कोई भी क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए, ठीक है। इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन जरा करके देखेंगे कि भाई कैसे करते हैं सॉल्व। और नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करूंगी, फर्स्ट एक्सरसाइज, सेकंड एक्सरसाइज और थर्ड एक्सरसाइज भी सॉल्व करूंगी। तो आपको पार्ट्स में लिखा होगा और आप आके देखिए कि कैसे करते हैं, क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं, कितना आसान है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या दिया हमें, इन ट्राइंगल ABC, ओके, राइट एंगल एट बी, ये ऑलरेडी मेंशन है। तो मुझे राइट एंगल बी यहाँ पे ही बनाना पड़ेगा, ए यहाँ लिख लो और सी यहाँ लिख लो। अब 90 डिग्री बनाया, ये सिंबल ही ऐसे बना देते हो ना, इसका सिंबल का मतलब ये 90 डिग्री है। ए बी इज 24 सेंटीमीटर
और BC 7 सेंटीमीटर है। आपको निकालना है साइन ए कॉस ए, साइन से कॉस ए, आपको इतनी सारी चीजें निकालनी है। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, किसी भी चीज को निकालने के लिए आपको हाइपोटेन्यूज तो पता ही होना चाहिए ना। नहीं पता है तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पाइथागोरस यूज करना पड़ेगा, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ये सबने सीखा हुआ है ग्रेड 7 से, कोई नहीं कह सकता नहीं आता, नहीं आता है तो फिर से सीखिए, जब तक सीखिए जब तक आपको आता नहीं है, क्योंकि ग्रेड 10 बोर्ड एग्जाम्स है, ठीक है। तो अब क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। अब हाइपोटेन्यूज क्या है, ये है, मुझे तो पता नहीं क्या है ये। अब बेस स्क्वायर क्या है, 7 स्क्वायर, और ये 24 स्क्वायर। आई होप यू नो द स्क्वायर्स, आपको आते हैं। 7 स्क्वायर क्या हो गया 49, और 24 स्क्वायर क्या होता है 576। ऐड कर दो, ऐड करने पे क्या आया 625, करके देख लो, यही आएगा। और हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए स्क्वायर रूट हो जाएगा, ये भी स्क्वायर है, दूसरा साइड होता जाएगा तो ये स्क्वायर रूट हो जाता है, ठीक है। तो ये 25 सेंटीमीटर आ गया। तो मेरे पास हाइपोटेन्यूज देख लो, हाइपोटेन्यूज था ना, तो सबसे ज्यादा इसकी लेंथ आई 25 सेंटीमीटर। अब आप ऐसा करो, यहाँ पे वो सब निकालो जो आपको निकालना था। पहले साइन ए कॉस ए निकालो। पता है आपको साइन ए कॉस ए क्या होता है? देखो ए मेरा ये है, मैंने आपको बताया था ए ये है, तो इसका ऑपोजिट कौन सा साइड है, ये। तो तो मेरे लिए ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। समझ में आया आपको? देखो मुझे ए निकालना है, अब मैं सबसे पहले देखूंगी इसकी ऑपोजिट कौन सी साइड है, ऑपोजिट का मतलब ये है BC, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। तो अब मेरे को क्या करना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये परपेंडिकुलर 7 है और हाइपोटेन्यूज 25 है, ये मेरा आंसर है। कॉस ए क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे बेस क्या है 24 और हाइपोटेन्यूज क्या है 25, हो गया। चलिए अब हम दूसरे के लिए निकालते हैं, साइन सी और कॉस सी। चलिए मैं ना अब इसको इरेज करती हूँ, जिससे आपको पता चले अब क्या है। चलिए मुझे बताइए कि अब परपेंडिकुलर क्या है। अब आपको किसके लिए निकालना है, सी के लिए, ठीक है। अब सी क्या है, ये है। अब सी के अपोजिट कौन सी है साइड, ए बी। तो ए बी अगर इसके ऑपोजिट है तो मैं इसे परपेंडिकुलर लूंगी और इसे मैं लूंगी बेस। समझ में आया? साइन सी क्या है, फिर से मैं लिख रही हूँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, पर मेरे लिए परपेंडिकुलर अब 24 है, हाइपोटेन्यूज क्या है 25। कॉस सी क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बता दीजिए आप मुझे, यहाँ से देख के मैंने, क्योंकि तो लिखा भी है कि क्या है, बेस 7 है और ये 25 हो गया। यही आंसर है जो वो निकालना चाह रहे थे। चलिए आप मुझे अब एक बात बताइए, आप दोनों में डिफरेंस देख रहे होंगे कि साइन ए 7/25 है, लेकिन वही कॉस सी 7/25 है, दोनों सेम लग रहे हैं, है ना। तो मतलब ए एंगल्स चेंज होने से हमारे आंसर्स भी चेंज आ रहे हैं। जो साइन ए के लिए था वो कॉस सी हो गया, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मुझे कौन सा एंगल निकालना है, वो एंगल उसके ऑपोजिट आपका परपेंडिकुलर है। बस इतना समझिएगा, हाइपोटेन्यूज तो चेंज होता ही नहीं है। मैं आशा करती हूँ कि आप सबको समझ में आ गया होगा आज का सारा वीडियो। और अगर नहीं समझ में आता तो आप क्या करोगे, क्या कहती हूँ मैं, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आपको वापस से जाना है, देखना है कि क्या से कैसे आता है, और नेक्स्ट वीडियोस में मैं करूंगी, आपको दूसरी एक्सरसाइजेस भी दिखाऊंगी। तो तब तक आप इसको देखते रहिए वीडियोस को, जब तक आप परफेक्ट और परमानेंट नहीं हो जाते अपनी लर्निंग के लिए। यही बोलती हूँ ना मैं आप लोगों को, ये बड़ा बड़ा जरूरी है कि हम कब तक परफेक्ट और परमानेंट होते हैं, क्योंकि आप हर चीज में परफेक्ट परमानेंट हो सकते हैं। आप राइट प्रैक्टिस करोगे तो भी आप परफेक्ट परमानेंट होंगे, रॉन्ग प्रैक्टिस करोगे तो भी तब ऐसे हो जाओगे। तो राइट प्रैक्टिस करिए और इंजॉय करिए। एंड बाय देन, राइज एंड शाइन, मोनिका, बाय।